नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं येषो पंच नमोकारो येषो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलाणं च सभेशे परमंगहवै मंगलाणं च सभेशे परमंगहवै मंगलम्। बैठिए। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की, आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की। पूछे सोनम समणा मंगलमुखिठं अहिंसा संजम तव देवावितं नमस्ते जस धमे सयामनो। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्याणम शासने प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। एवं श्री नवनीत मुनि जी तथा साध्वी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में इस पावन वेला में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम सभी अपनी अपनी पुण्यवाणी को नमन करें। कि हमें यह सुअवसर प्राप्त हुआ कि श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र देव की आराधना करने का हमें एक बार फिर मौका मिला। ये पुण्यवाणी है हमारी कि हमारे भीतर ये भाव जगे कि हम श्रुतदेव भगवान की आराधना करें। ये पुण्यवाणी है। और उसके बाद श्रुतदेव भगवान से साक्षात जुड़ने के लिए आप इस धर्म सभा में आए, ये आपकी महापुण्यवाणी है। क्योंकि चाहने वाले तो बहुत हैं कि हम परमात्मा की वाणी सुने, लेकिन चाहने से तो कुछ होता नहीं। कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ स्थिति परिस्थिति होती है जिस वजह से वो व्यक्ति आ नहीं पाता है। कभी बीमारी, कभी कुछ। तो चाहना पुण्यवानी है और उसके बाद चाहने के बाद क्रियान्वित कर देना
धर्म सभा में आकर के साक्षात जुड़ जाना, ये आपकी महापुण्यवाणी, ये महापुण्यवाणी। तो अपनी इस महापुण्यवाणी को सराहिए और इसी भावना के साथ वही गीत गुनगुनाइए जो हम नित्य प्रतिदिन गुनगुनाते हैं। क्योंकि आगम में क्या क्या है, आगम की क्या महत्ता है, उसको इस गीत के अंदर पिरो दिया गया है। तो आप जिनवाणी की महिमा को जान सकते हैं इस गीत के माध्यम से। आगम की क्या महत्ता है आप इस गीतिका के माध्यम से जान सकते हैं। तो हृदय के साथ जुड़िए। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। उत्तराधयन में गुंजित होते, उत्तराधयन में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन बोलो, जय जिनवाणी। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिनवाणी के बोलो, जय जिनवाणी, जय जिनवाणी। जिनवाणी का हर अक्षर है अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा शरणा। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन, इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी लो, जय जिनवाणी। जिससे हो
तीर्थ का पोषण जो है साधक शाला। हे अज्ञेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की अनुपम वाणी, जिन वाणी को पी लो जीवन धन्य बना लो। जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। उत्तरायण को खोलो जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। बोलिए श्रीमद् उत्तराधीन श्रुतदेव भगवान की जय हो। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलिए आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। बोलिए आर्य जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। कल आपके समक्ष छठे अध्ययन का मूल हो चुका था। आज सातवें अध्ययन का मूल होगा, फिर उसके पश्चात उसकी छठे की और सातवें की व्याख्या करेंगे। तो हम मूलवाणी में प्रवेश करें उससे पूर्व हम सभी परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर की हम सभी हृदय के साथ शरणा ग्रहण करते हैं। वर्धमानं शरणं पवज्जामि, वर्धमानं शरणं पवज्जामि, वर्धमानं शरणं पवज्जामि। सातवां अध्ययन। जहाँ ऐसम समुदिस कोई पोसेज एलयम ओयनम जवसम दिजा पोसेजा विसायंगणे। तो से कुठे परिबूढ़े जाय में महोयरे पीनिये वियुले देह आए संपरि कंखय। जावन ए आय से ताव जीवई से दुही अह पतमी आय से शीशम से तोण भुंजय। जहाँ खलु से ओरभे आय साय समीहि एवं बाले अह मिठे इहई नरया और हिंसे बाले मूसा वाई अधानमी विलोवय। अन्न दत्त हरे तेने माई कनहु हरे सढ़े। इथि विषय विधेय महारंभ परिगहे भुंज माने सूरम वंशम परि बूढ़े परम दमे। आय ककर भोइय तुंदिल चिय लोहिय आवयम नराय कंखे। जहाँ ऐसम व एलय आसनम शयनम जानम वित्तम कामेय भुंजिया दुस्साहडम धनम हिचा बहु संचिनिया रयम। तौ कम गुरु जंतु पच्चुपण परायणे एव आ गया ऐसे मरणंतम विसोयई।
तो आओ परिक्षीणे चूया देह विहिंसगा आसुरीयं दिशं बाला गच्छन्ति अवसातमं जहाँ कागिनीये हेयं सह संहाराय नरो अपथम अम्बगं भोचाराय रजं तुहारये एवं मनुष्यगा कामा देव कामान अंतिये सहस गुणिया भुजो आहुं कामाय दिव्य अनेग वासान उया जासा पन्न वाठी जाइन जियंति दुमेहा ओणे वास साया उए जहाँ तिन्नी बाणिया मूलम हेतु न निगया एगो थल है लाभम एगो मूलेन आगौ एगो मूलम पिहारिता आगौ तथ वाणियो व्यवहारे उमा ऐसा एवं धम्मे वियानः मानो सतम भवे मूलम लाभो देव गई भवे मूल छे एन जीवाणम नर गति रखतनम धुवम दुहो गई बालस आवै वह मूलिया देवतम मानुसतम च जम जिये लोलया सढ़े तौ जिये साइम होइम दुविहम दुगइम गए दुल्लहा तस उमग अध्याय सुचिरा दवि एवं जीवं सपेहाय तुलिया बालम च पंडियम मूलियम ते गावे संति मानुसम जोड़ी मेंती जे बेमाया हिं सिखा हिं जे नरागी ही सुवया उवेंती मानुसम जोड़िम कम सच्चा हु पानी नो जिसिम तु विउला सिखा मूलियम ते ऐछिया शीलवंत सविशेष अधीना जंती देवयम एवं अधीनवम भिक्खु अगारिम च वियनिया कहन्नु जिच में लिखम जिच माने न संविद जहाँ को सगे उदगम समुदे न सममीने एवं मानुसगा कामा देव कामान अंति कुसग मित्ता इम कामा सन्निरुद्धमि आवे कसहेयम पूरा काम जो खेमम न संविदे इह कामानी अठस अतठे अवर जय सोचा ने आओ यमगम जम्भुजो परिभसई इह कामनी अठस अतठे नावर जय पुई देह निरोहेणम भवे देविति में सुयम इद्धि जुईस जसो वन्नो आम सुहमानुत्तरम भुजो जथ मनुष्यसु तथ से उवजय बालस पस बालतम अहम परिवज्य चेचा धम्मम अहमिठे नरये उवजय धीरस पस धीरतम सब धम्मानुवतिनो चिचात अधम्मम धमिठे देवेशु उवजय तुलियान बाल भवम अबालम से पंडिये जयोन बाल भावम अबालम से वय मुनि आलोयना पाठ श्रीयाग में टीवी है पन्नते तंजाहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे ए हवा श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या हुए ते में आलूं जंबाइधम वचामिलियम हिनखरम अचखरम पैहिनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठो दिनम दुठो पड़ीछ्यम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ सज्जाइए सज्जायम सज्जाइए न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। प्रभु महावीर ने
छठे अध्ययन में क्या फरमाया है, परमात्मा ने इस अध्ययन में क्या क्या कहा है, इस अध्ययन को आराम से, इम्तनान से समझते हैं। छठा जो अध्ययन है इसको कहते हैं क्षुल्लक निर्ग्रंथीय अध्ययन। तो इस अध्ययन को समझने के लिए गौतम मुनि जी की वही 4 पंक्तियाँ एक बार गुनगुना लेते हैं। बंधनों की कर समीक्षा, स्वयं सतपथ खोजना, त्राण दे नहीं बंधु बांधव, कर्म फल को भोगना। ग्रंथियों से बच के साधु मोह का छेदन करे, विद्याचरण से युक्त होकर प्राण ना कोई हरे, विद्याचरण से युक्त होकर प्राण ना कोई हरे। इस अध्ययन के अंदर 4 बातों का जिक्र है। क्षुल्लक, निर्ग्रंथ, विद्या और अविद्या। इन 4 बातों को विशेषकर इस अध्ययन में वर्णित किया गया है। तो जो क्षुल्लक शब्द है इसको 2 तरीके से यूज किया जाता है। एक तो साधु जीवन के बाह्य क्रियाओं को क्षुल्लक कहते हैं, जो बाह्य क्रियाओं को किया जाता है उनको क्षुल्लक कहते हैं। और एक अर्थ इसका ये है कि छोटा, क्षुल्लक का मतलब छोटा। फिर निर्ग्रंथीय, इसके अंदर शब्द आया ग्रंथ, मतलब गांठ, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की गांठ ना हो, वो है निर्ग्रंथ। तो यहाँ पे बताया गया है कि चाहे आंतरिक गांठ हो चाहे बाह्य गांठ हो, दोनों ही गांठ है और दोनों से क्या होना है, मुक्त होना है। और ये जो मुक्त होना है वो किससे होगे, ज्ञान से होगे। अगर विद्या है आपके पास, विद्या का मतलब ज्ञान, आत्मज्ञान जिसे कहते हैं, वो ज्ञान है तो आप इन बंधनों से मुक्त हो जाओगे। और आपके पास वो अगर ज्ञान ना हो तो फिर चौथी बात कौन सी है, अविद्या, मतलब आप उन दोनों से युक्त हो जाओगे। मतलब बाह्य बंधनों से तो बंधे ही रहोगे, आंतरिक बंधनों से भी बंधे ही रहने वाले। तो एक बार एक आचार्य स्वाध्याय करा रहे थे। स्वाध्याय कराते कराते 10वें कालिक सूत्र का अध्ययन चल रहा था। तो एक लाइन, एक पंक्ति आती है। परमात्मा कहते हैं, स्वयंभव आचार्य परमात्मा की वाणी को पिरो करके कहते हैं, पढ़मम नानम तौ दया। ये बात आचार्य ने फरमाई और ये बात एक मतिमान शिष्य ने, बुद्धिमान शिष्य ने सुना और कहा कि गुरुदेव, मैंने तो सुना है, हमने तो सुना है कि आचार है प्रथमो धर्म, कि आचार क्या है, प्रथम धर्म है। तो ज्ञान और आचार में ये संगति कैसे होगी। तो आचार्य ने कहा कि भैया, जो महावीर का दर्शन है, जो परमात्मा की वाणी है, जो परमात्मा का धर्म है, वो कौन सा धर्म है, वो है ज्ञान का। कि पहले ज्ञान, पढ़मम नानम, पहले ज्ञान।
फिर है तो दया, दया, अहिंसा, आचार। क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो आप कोई सा भी आचार ले लो, कोई सा भी चारित्र ले लो, अगर आपने किसी भी प्रकार का आचार को पालन करने की कोशिश की बिना ज्ञान के तो वह अनाचार बन जाता है। बिना ज्ञान के अगर आपने चारित्र लिया है, किसी भी प्रकार का संकल्प लिया है, तो वो फायदेमंद नहीं होती है। तो आत्मज्ञान, ज्ञान होना अपने बंधनों की, कह रहे ना, बंधनों की कर समीक्षा, स्वयं सतपथ खोजना। यहाँ पर खुद ही सतपथ पर चलना पड़ेगा, खुद के सहारे, खुद के ज्ञान के सहारे चलना पड़ेगा। परमात्मा कह रहे हैं कि तुम अपने ज्ञान से ही चल सकते हो। यही बात बुद्ध भी कहते हैं, अपदीपो भव, मतलब अपने दीपक खुद बनो। तो परमात्मा कह रहे हैं कि वो जो सतपथ है, सत्य को खोजना है, उसके लिए क्या करो, अपने ज्ञान को जगाओ। और देखिए जब ज्ञान जगेगा तो आचार अपने आप पीछे पीछे आएगा। हाँ, ज्ञान के कारण आचार जरूर आएगा, क्योंकि बंधनों का ज्ञान हो गया है। देखिए ज्ञानी कौन, जिसको अपने बंधनों का ज्ञान हो गया, जिसको अपनी अज्ञानता का ज्ञान हो गया, वही ज्ञानी होता है। एक बार हो गई आकाशवाणी और कहा कि सुकरात से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। और बड़े बड़े लोग, राज्य के जितने लोग थे, सुकरात को पहुंच गए क्या देने के लिए। अगर आपको पता चल जाए किसी ने बहुत अच्छा काम किया है या किसी ने कुछ प्राप्त कर लिया है, तो आप क्या करने जाते हो, बधाई देने जाते हो ना। तो ऐसे ही लोग पहुंच गए बधाई देने के लिए, किसके पास, सुकरात के पास, और कहने लगे कि आकाशवाणी हुई, हमारी देवी ने बतलाया कि आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। और सुकरात ने कहा कि ये बात किसने कही तुम्हें, ये बात जरासर क्या है, गलत है, क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूं, मैं अपने अज्ञान को जानता हूं, मैं अपने बंधनों को जानता हूं, तो मैं ज्ञानी नहीं हूं। तो लोगों ने कहा कि यार हमारी देवी ऐसे तो कह नहीं सकती, वो झूठ क्यों बोलेगी ऐसे। पहुंच गए देवी के पास और कहने लगे कि ऐसे ऐसे सुकरात कह रहे हैं। तो देवी ने कहा कि जिसको अपने बंधनों का ज्ञान है, जिसको अपने अज्ञानता के बारे में पता है, वही सच में वही असली ज्ञानी है। तो देखो जिसको अपने बंधनों का ज्ञान हो गया है ना भैया, उस बंधन को तोड़ेगा ही तोड़ेगा। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब तक ज्ञान नहीं है तब तक अहिंसा भी नहीं है। जब तक सत्य की गहराई नहीं है तब तक आप मैत्री को साध ही नहीं सकते हो। जितना परमात्मा सत्य की गहराई में गए हैं उतना ही मैत्री को फैलाते गए हैं। उन्होंने अपने बंधनों को तोड़ते गए हैं। किसके आधार पे? ज्ञान के आधार पे। अगर ज्ञान ना होता तो वो ये बात ना कहते। उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हें संसार रूपी वृक्ष को उगने नहीं देना है तो जड़ को तो काटना ही पड़ेगा। जड़ को नहीं काटोगे, ऊपर ऊपर से काटते रहोगे तो वो तो क्या होता रहेगा? बड़ा होता रहेगा। कितना काटोगे? कभी डंठल काट दोगे, कभी डाल काट दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर दोगे? पेड़ को बिल्कुल नीचे से भी काट दोगे, फिर भी क्या हो जाएगा? फिर भी वो उग जाएगा। तो इसलिए परमात्मा क्या कह रहे हैं? जड़ को ही उखाड़ दो, तो फिर उसके बाद वो वृक्ष उगेगा ही नहीं। तो बंधनों को पकड़ लो अपने, कि बंधन क्या है। तो हमारे अंदर बहुत से बंधन है, चाहे वो राग का बंधन हो, चाहे वो द्वेष का बंधन हो, चाहे वो मोह का बंधन हो, चाहे वो परिवार का बंधन हो, चाहे वो संसार का बंधन हो।
चाहे हमारे को संप्रदाय के राग का बंधन हो। भैया ये जो राग है ना, ये बड़ा खतरनाक है। हम राग के वशीभूत होकर के हम वो कार्य भी कर जाते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए। अरे इस राग के वशीभूत होकर के धृतराष्ट्र भी अपने पुत्र को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे। अरे धृतराष्ट्र भी राग में, मोह में फंसे पड़े हैं। तो देखो दुर्योधन जो भी कार्य कर रहा है वो क्या कह रहे हैं कि मेरा जो बेटा कर रहा है अच्छा कर रहा है, गलत कुछ भी नहीं कर रहा है। और जबकि उन्हें पता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन रोक नहीं रहे। क्यों नहीं रोक रहे? क्योंकि राग है। और देखो राग के वशीभूत होकर के धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को रोका नहीं, तो फिर उसके बाद कौरव वंश का नाश हुआ। तो भैया अगर हम भी राग में रहेंगे तो हमारा भी क्या होने वाला है, हमारा भी नाश होगा। किसके कारण? उस राग के कारण। अगर राग है, द्वेष भी है, तो भी नाश होना ही होना है। द्वेष के कारण भी हमारा नाश हो जाता है। तो संप्रदाय के मोह में भी हम क्या करते हैं, हम दूसरों से, अगर आप कहो कि मैं सिर्फ श्रवण संघ का ही पक्का हूं, तो इसका मतलब यही है ना कि आपको और संप्रदाय से क्या है, द्वेष है। तो परमात्मा ने कट्टरता नहीं सिखाई, और हम कहाँ जा रहे हैं, हम कट्टरता में जीते हैं, कट्टर बनना सिखाते हैं। एक बात है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस संप्रदाय को क्या कहें, श्रवण संघ कहते हैं इसको संप्रदाय नहीं कहते, ना ही इसको कोई गच्छ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। असल में यही संघ है, श्रवण संघ। मतलब परमात्मा का कौन सा संघ है, प्रभु महावीर के साधुओं का कौन सा संघ है, श्रवण संघ है। श्रवण संघ का मतलब जो साधुओं का संघ है। और ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे संघ में मुझे दीक्षित होने का वो मिला। मैं किसी से द्वेष नहीं कर रहा, मैं अपने पुण्यवानी को सराह रहा हूँ कि भैया ऐसे सरल, जहाँ पे सरलता सिखाई जाती है। अरे भैया यहाँ पे इतने आचार्यों ने क्या दिया है, आचार्यों ने अपने पद को त्यागा है, तब जाकर के श्रवण संघ बना है। और ये श्रवण संघ किसी भी साधु के साथ, किसी भी संघ के साथ चलने को तैयार रहता है, अकड़ करके नहीं रहता है। और ना ही अपने श्रावकों को कभी ये सिखाता है कि भैया तू सिर्फ मेरे को ही मान, ये कभी नहीं सिखाता श्रवण संघ का साधु। अगर सिखाता है तो भैया वो श्रवण संघ का साधु हो ही नहीं सकता। सबकी सेवा करना सिखाता है, सबको क्या करता है, सबको कहता है कि भैया सब क्या है, सब परमात्मा के ही शिष्य हैं, कोई अलग नहीं है। इसलिए श्रवण संघ क्या है, इसलिए श्रवण संघ है। और देखिए श्रवण संघ के आचार्य को ही आचार्य सम्राट कहते हैं, औरों को आचार्य सम्राट नहीं कहते हैं। आपने देखा होगा और जगह आचार्य लिखा होता है, लेकिन हमारे यहाँ आचार्य सम्राट कहते हैं। क्यों कहते हैं, पता है इसके पीछे का कारण? क्योंकि यहाँ पे कई आचार्यों ने क्या किए, अपना पद छोड़ा है, और जिसके समक्ष सभी राजा अपना मस्तक झुका दे, फिर वो क्या बन जाता है, वो सम्राट बन जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे सभी आचार्यों ने अपने पद को छोड़ा और एक को राजा स्वीकार किया, तो वो राजा क्या बन गया, सम्राट बन गया। इसलिए श्रवण संघ के आचार्य क्या होते हैं, आचार्य सम्राट होते हैं। तो सरलता आनी चाहिए हमारे भीतर में। संप्रदाय का राग नहीं होना चाहिए। अगर आप सिर्फ श्रवण संघ से ही जुड़े हुए हो तो आप दूसरों से द्वेष कर रहे हो, और ये द्वेष अच्छी बात नहीं है। और ये सिर्फ श्रवण संघ के श्रावकों के लिए नहीं, सभी संघ के लिए बात है कि चाहे कोई भी संघ का साधु हो, उसको सिर्फ और सिर्फ शिक्षा कौन सी देनी चाहिए कि भैया सरल बनो,
और अगर मैं कुछ कह दूं तो थोड़ा छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए मैं कहता नहीं हूँ, चुप हूँ, ठीक हूँ। लेकिन एक बात है कि इतना होना चाहिए कि सभी संघ को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अरे भैया गिनती के तो हो तुम, कितने हो? 4 करोड़, इससे ज़्यादा नहीं हो। अल्पसंख्यक में गिनती आती है, और अल्पसंख्यक में भी अरे भैया तो लड़ झगड़ करके कहाँ जाओगे, कहाँ भागोगे, कहाँ जाओगे? वैसे ही खत्म हो रहे हैं। कहाँ 40 करोड़ की संख्या हुआ करती थी और कहाँ 4 करोड़, कहाँ जिन शासन पहुँच गया है। और ये सब इसके पीछे क्या है? सब राग द्वेष के कारण ही हुआ है, जिन शासन यहाँ तक पहुँच गया है। तो इसलिए राग द्वेष को छोड़ करके क्या हो जाओ, अपने बंधनों को तोड़ दो। परमात्मा यही तो कह रहे हैं, राग के बंधन को छोड़ो, द्वेष के बंधन को छोड़ो। उस बंधन को छोड़ करके तभी तुम क्या हो सकते हो? निर्ग्रंथ हो सकते हो। ये संतों के लिए भी शिक्षा है और ये गृहस्थों के लिए भी शिक्षा है कि तुम भी पूर्णतः तो त्याग नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो। तो ग्रंथियों से बच के साधु मोह का छेदन करे, क्योंकि हमें मोह होता है भैया, संप्रदाय का मोह होता है। संतों को किसका मोह हो गया है? संप्रदाय का मोह हो गया है। और संप्रदाय के मोह में जो फंस गया भैया, फिर उसको कुछ और दिखाई नहीं देता। चाहे परमात्मा भी सामने खड़े हो ना, तो परमात्मा को भी बोलेंगे तू मेरे संप्रदाय में आ जा, तो ही तेरे को हम क्या करेंगे, तो ही तेरे को हम पूजेंगे। दूसरा संप्रदाय कहेगा कि तू मेरे संप्रदाय में आ जा। जैसे होता है ना आपके परिवार में कि जब बंटवारा हो जाता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं माता पिता को कि तू मेरे घर आ जा, तो तेरा क्या होगा, अच्छे से पालन पोषण होगा। फिर माँ कहती कि नहीं मुझे वहाँ जाना है, तो फिर वो भी कहता है कि तू मेरे यहाँ आ जा, तेरा पालन पोषण यही हो सकता है, उसके बस की नहीं है। और वो इकट्ठा रहना, बोलो, बंटवारा होने के बाद इकट्ठा रहना चाहते नहीं है। क्यों नहीं रहना चाहते? भैया वहाँ पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए कह रहे हैं परमात्मा, ग्रंथियों से बच के साधु मोह का छेदन करे, विद्याचरण से युक्त होकर प्राण ना कोई हरे। जब उसको ज्ञान हो जाता है अपने आत्मा का, तो फिर उसको कोई भय नहीं होता कि उसको कोई मार देगा। तो चलिए, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। विद्याहीन पुरुष ही जग में अपना दुख बढ़ाते, इस अनंत भव सागर में वे बहुरी पीड़ा पाते। अज्ञान विद्या दुख का कारण। क्या कह रहे हैं कि हमारे दुख का कारण अगर कुछ है तो वो हमारा अज्ञान है, वो हमारी अविद्या है। क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम क्या होते हैं, दुखी और सुखी होते हैं। हमारा रिमोट किसी और के पास है, कोई भी चैनल बदल देता है, कभी सुख का चैनल ले आता है, कभी दुख का चैनल ले आता है, कभी वो हंसा देता है, कभी वो रुला देता है। तो महापुरुष कह रहे हैं, प्रभु महावीर कह रहे हैं कि भैया अपना रिमोट अपने हाथ में रखो, भैया अपने ज्ञान को जगाओ, ताकि कोई बाहर से तुम्हें दुखी कर ना सके। क्योंकि अज्ञानी लोग ही दुख को क्या करते हैं,
उत्पन्न करते हैं। जिन शासन हमें कुछ नहीं सिखाता, हमें प्रभु महावीर और ज़्यादा कुछ नहीं सिखाते, बस वो केवल और केवल इतना सिखाते हैं कि भैया ये जो तुमने गांठें मार रखी है ना, इन गांठों को मारना छोड़ दो। ये जो गांठों पे गांठें लगा रखे हैं, इनको क्या कर दो, खोल दो। और जब इस गांठ को खोल दोगे तो तुम्हें अपने परमात्मा स्वरूप का, अपने आत्म स्वरूप का, अपने भगवत स्वरूप का क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। फिर आप क्या नहीं हो सकोगे, दुखी और सुखी नहीं हो सकोगे। अज्ञान विद्या दुख का कारण, इनको आज मिटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। जन्म मरण और बंधन की करके स्वयं समीक्षा, स्वयं सत्य की खोज करे, रख मैत्री की आकांक्षा। जो जीवों का हो हितकारी, ऐसा सत्य जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। मात पिता और भाई बंधु दुनिया के जो नाते, कर्मोदय में कोई न रक्षक, खुद ही दुख है पाते। सम्यक दृष्टि प्रेक्षा करके, सम्यक दृष्टि प्रेक्षा करके, राग भाव को टाड़ो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। अपने सम सब जग को देखे, सबको जीवन प्यारा, वैर भाव से उपरत होकर बने नहीं हत्यारा। बिना दिए तृण भी ना लेवे, बिना दिए तृण भी ना लेवे, परिग्रह सारे टाड़ो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। त्राण नहीं देती भाषाएं और विद्या का शिक्षण, मान रहे जो इनको त्राता, कैसे उनका रक्षण। क्या कह रहे हैं कि तुम कितने भाषाओं के जानकार हो, मुक्ति को इससे कोई लेना देना नहीं है, सत्य को इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम कितने शास्त्र को रटे हुए हो, तुम कितने आगमों के जानकार हो, सत्य का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो क्या कहते हैं कि ज्ञान तो असली वही है जो आपको बंधनों से मुक्त करा दे। सा विद्या या मुक्ते, विद्या वही जो मुक्त कर दे। तो क्या कह रहे हैं कि शास्त्रों को केवल पढ़ना नहीं है, उसको क्या करना है, गुनना है, हृदय में उतारना है, तो ही वो विद्या विद्या है। अन्यथा वो केवल और केवल क्या है, नॉलेज है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ जानकारी है जो इकट्ठा कर ली गई है, और वो यहीं तक रहने वाली है, आगे जाने वाली नहीं है। लेकिन जो आत्मज्ञान है, एक बार हो गया तो फिर वो जाने वाला नहीं है। आप अगर इस ज्ञान को याद करोगे तो हो सकता है तुम इस ज्ञान को भूल भी जाओ, लेकिन एक बार उसका ज्ञान हो गया तो आप फिर भूल नहीं सकते हो। तो कह रहे हैं, त्राण नहीं देती भाषाएं और विद्या का शिक्षण, मान रहे जो इनको त्राता, कैसे उनका रक्षण। विषयों में आसक्ति दुख है, विषयों में आसक्ति दुख है, इसका ज्ञान करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन।
चार गति की खुली दिशाएं, सोच समझ पग धरना। पथ है लंबा मोक्ष लक्ष्य रख, नहीं प्रमाद में रहना। कर्म निर्जरा हित तन पोसे, कर्म निर्जरा हित तन पोसे। विषय विकार मिटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन धन्य बना लो। 7वां अध्ययन उरगध्रिय। इसकी भी 4 पंक्तियों को हम गुनगुना लेते हैं, फिर इस अध्ययन के बारे में संक्षेप में समझते हैं। अल्प सुख की प्राप्ति है तो विषय सुख को भोगना। मानो मनुज के मूल को ही नष्ट करके छोड़ना। प्राप्त होती त्याग से ही उच्च गति की योग्यता। सप्त अध्ययन से वरण हो श्रेय पथ की दीर्घता। सप्त अध्ययन से वरण हो श्रेय पथ की दीर्घता। आपने 5वें अध्ययन में श्रवण किया था कि व्यक्ति इंद्रिय चेतना के आधार पर क्या करता है, जीता है। तो अब परमात्मा कह रहे हैं कि वहाँ बात सही से क्लियर नहीं हुई, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे बुद्धि में अभी घुसी नहीं है। तो उन्होंने 6ठे अध्ययन में निर्ग्रंथ का वर्णन किया, फिर 7वें में फिर वापस इंद्रियों का विषय उठा लाए। कहने लगे कि एक बार फिर से तुम्हें समझाता हूँ कि भैया ये जो इंद्रिय है, इस इंद्रिय के आसक्ति में मत जीना। एक बार एक शिष्य फटाफट आया गुरु के पास, गुरु चरणों में गुरुदेव को कहने लगा कि गुरुदेव मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी, मुझे जो बात सुनने में आई बड़ी अटपटी लगी। बोले कि क्या, ऐसी क्या बात हो गई? बोले वो महाराज लोग वहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, मैं भी बैठा हुआ था, लेकिन वहाँ पे वो बात करते करते कहने लगे कि इंद्रिय क्या है, शत्रु है, हमारा परम शत्रु है। ऐसा वो जो कहने लगे तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि भैया मैं इन इंद्रियों के द्वारा क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, आँख के द्वारा देख रहा हूँ, कान के द्वारा सुन रहा हूँ और इस जुबान के द्वारा बोल रहा हूँ। तो ये शत्रु कैसे? क्योंकि बाह्य जगत को अगर मैं महसूस कर रहा हूँ तो इन इंद्रियों के आत्मा है, आत्मा तो महसूस कर रही है, लेकिन इस इंद्रिय के द्वारा ही क्या कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ। अगर ये इंद्रियां ना हो तो मेरे लिए तो ये जगत क्या हो जाएगा, विलुप्त सा हो जाएगा। तो आचार्य ने कहा कि ये जो इंद्रियां हैं ना, ये इंद्रियां शत्रु भी है और मित्र भी है। तो शिष्य कहने लगा कि कमाल हो गया गुरुदेव, अब आप भी क्या गजब करते हो कि आप इंद्रियों को शत्रु भी बता रहे हो और मित्र भी बता रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तो गुरुदेव ने उसकी बात को सुना और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भैया ये जो इंद्रियां हैं ना, ये इंद्रियां मुक्त है, और इसके साथ यदि हमारा राग भाव, द्वेष भाव जुड़ जाता है तो यही इंद्रियां हमारी शत्रु बन जाती।
और अगर इन इंद्रियों के साथ हमारा क्या नहीं हुआ, राग द्वेष नहीं जुड़ा, तो ये इंद्रियां क्या है? ये इंद्रियां हमारे लिए मित्र हैं। अगर राग द्वेष जुड़ा है तो ये हेय है इंद्रियां, और यदि राग द्वेष ना है और ये इंद्रियां ज्ञान के लिए ही, सत्य के लिए ही उपयोग में ली जा रही है, तो यही इंद्रियां हमारे लिए मित्र हैं। तो हम राग द्वेष करते हैं इंद्रियों के आधार पे ही। समझना, आपको कुछ पसंद नहीं आता, किसके आधार पे नहीं आता? आत्मा को कोई पसंद नापसंद है कुछ? ऐसा आत्मा को कुछ नहीं है, लेकिन शरीर को जरूर है कि उसको कुछ ना कुछ पसंद है, नापसंद है। क्योंकि अगर जो पसंद होगा वो तो बड़े अच्छे से अंदर जाएगा, अगर जो नापसंद है वो भैया यहीं अटक जाएगा, कितना ही खाओ। और अगर बाई चांस उतार भी दिया शरीर को, अगर वो पचा नहीं तो रिएक्शन भी कर जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि तुम इंद्रियों के वशीभूत होकर के मत जियो। अगर तुम इंद्रियों के वशीभूत होकर के जी रहे हो तो ये इंद्रियां तुम्हारी क्या है? शत्रु है। इनसे मुक्त होकर के जीना है। इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियों से मुक्त रहना है। क्योंकि एक बार कबीर से पूछने लगे, एक व्यक्ति आए, कहने लगे कि ऐसा क्या करें जिससे मुझे सुख क्या हो, उपलब्ध हो जाए। आप ऐसा क्या करते हैं जिससे आप इतने सुखी रहते हैं? वो थोड़ा फार्मूला हमें भी बता दो। तो कबीर कहने लगे कि भैया मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता। मैं अपने परमात्मा को ही क्या करता हूँ? अपने परमात्मा को भोग लगाता हूँ, अपने परमात्मा को ही सुलाता हूँ, अपने परमात्मा को ही जगाता हूँ, अपने परमात्मा को ही क्या करता हूँ? अपने परमात्मा का ही सदैव ध्यान करता रहता हूँ। और वो परमात्मा कौन है? आत्मा। तो वो कह रहे हैं कि ये जो शरीर है ना, मैं शरीर को नहीं खिला रहा, मैं किसको खिला रहा हूँ? अपनी आत्मा को खिला रहा हूँ। अगर आप इस शरीर को खिलाने लगोगे तो भैया ये शरीर तो बहुत कुछ मांगता है, इसकी मांग को आप पूरी नहीं कर सकते। अगर कर भी दो तो फिर मांगेगा। अगर मान लो आपको भूख लग रही है, आपने उसको शरीर को भोजन दे दिया, फिर बताओ आपने सुबह नाश्ता किया था, फिर दोपहर को फिर मांगता है, गुड़गुड़ होने लगती है कि भैया कुछ और आ जा। तो परमात्मा कह रहे हैं कि शरीर मांगे बात अलग है, लेकिन जब मन मांगे उसकी बात अलग है। क्योंकि मन का मांगा हुआ यानी इसका मतलब राग द्वेष आ चुका है, यानी आपका मन नहीं है, मतलब शरीर नहीं मांग रहा है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हो आप? खा रहे हो। कहते हो ना कई बार पेट भरा होता है फिर भी कहते हो कोई बात नहीं, स्वाद क्या कर लेते हैं? चख लेते हैं। क्योंकि शरीर तो भर चुका है लेकिन मन अभी नहीं भरा है। तो मन क्या करता है? इंद्रिय लोलुपता लेकर के आता है। तो हमें इंद्रिय लोलुपता में नहीं जीना है। अगर हम इंद्रिय लोलुपता में जीते हैं तो परमात्मा कहते हैं वो व्यक्ति दुखी ही होता है। और वो एक उदाहरण देते हैं परमात्मा कि एक राजा बीमार हो गया, और जब बीमार हो गया तो उसने कई वैद्यों को दिखवाया, एक से एक वैद्य, और धन को पानी की तरफ बहा दिया अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए। और एक वैद्य भेटा गया, अच्छा वैद्य मिल गया, उसने चेकअप किया, चेक करने के बाद कहने लगा कि भैया बीमारी का इलाज हो जाएगा। और राजा को क्या मिल गया? आश्वासन मिल गया। और उस वैद्य ने उस राजा का अच्छे से अच्छा ध्यान रखा और उसके रोग को क्या कर दिया? दूर कर दिया।
और उसके बाद राजा बड़ा खुश हुआ और वो स्वस्थ होकर के जब जाने लगा तो वैद्य ने कहा कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पथ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि भैया ये बताओ ऐसा क्या ध्यान रखा जाए जिससे मैं दोबारा बीमार ना पड़ूं। तो वैद्य ने कहा कि आम नहीं खाना, और राजा बड़ा आम का शौकीन था। वो कहने लगा अच्छा नहीं खाना, तो वो कहने लगा साल में एक बार तो आम का, वैसाख का मौसम आता है तो आम आते हैं तो तब तो खा सकता हूँ 2-3 दिन के लिए। बोले जिंदगी भर नहीं खाना। बोला एक दिन तो खा ही सकता हूँ। बोले भैया मैं कह रहा हूँ जिंदगी भर नहीं खाना तो नहीं खाना। बोले अच्छा मतलब नहीं खाना तो नहीं खाना। बोला हाँ नहीं खाना। तो राजा ने दिल पे पत्थर रख लिया कि चलो अब वैद्य कह रहे हैं और प्राण चले जाएंगे। वैद्य ने उसको क्या दे दिया, वार्निंग दे दी कि भैया अगर तूने आम खाया तो फिर इस दुनिया में कोई वैद्य नहीं है जो तुझे बचा सके इस रोग से, क्योंकि अभी वो रोग तो चला गया है लेकिन अंश मात्र में अभी भी तेरे अंदर विद्यमान है। जैसे ही खाएगा वैसे ही वो क्या हो जाएगा, उभर के आएगा और तेरी मौत निश्चित है। राजा चला गया अपने राज्य में और ये बात सबको बता दी गई कि राजा को आम नहीं खाना है। अब एक दिन राजा के मन में विचार आया, गर्मी का मौसम था, आम का मौसम था, आम लगे हुए थे, तो उसने सोचा बगीचे में एक बार घूम आए। मंत्री को कहा कि चलो भैया बगीचे में घूम करके आते हैं। अब मंत्री समझ गया कि मौत के मुख में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि राजन बगीचे में क्यों जाना, जो राजमहल का बगीचा है उसमें ही क्या कर लो, उसमें ही घूम लो। तो वो कहने लगा कि नहीं, वो जो बड़ा बगीचा है ना जहाँ पे बहुत सारे फल लगे हुए हैं वहाँ पे क्या करना है, मुझे वहाँ पे घूमना है। तो अब मंत्री था बेचारा, क्या ही कर सकता है राजा के समक्ष। कहने लगा कि चलो जी। अब दोनों चल पड़े हैं और बगीचे में पहुँच गए हैं। और मंत्री तो ले जाना चाह रहा था दूसरी तरफ, लेकिन राजा जा रहा है आम की तरफ। और जब राजा जाने लगा तो मंत्री कहने लगा कि महाराज जिस नगरी में जाना ही नहीं है उस नगरी का रास्ता क्यों ढूंढ रहे हो। तो कहने लगा कि भैया तेरे को ज़्यादा टेंशन क्यों हो रही है, मुझे चिंता नहीं हो रही, तुझे क्यों चिंता हो रही है। वो कहने लगा कि वैद्य ने मना किया है आम को खाने के लिए। बोले कि सारी बात अगर हम डॉक्टरों की, वैद्यों की मानने लग जाएं तो फिर तो जी लिया हम जिंदगी, हम ये जीवन क्या नहीं कर पाएंगे, सही से जी नहीं पाएंगे। राजा ऐसे कहने लगा। मंत्री ने कहा कि महाराज मानो। तो कहने लगा कोई बात नहीं, वैद्य ने आम खाने के लिए मना किया है ना, लेकिन आम के बगीचे में लेटने के लिए, बैठने के लिए, उसको सूंघने के लिए तो मना नहीं किया है। तो बोले चलो जी। अब वो भी बेमन से चल पड़ा है। राजा के ऊपर उसका पूरा ध्यान है, पूरी नज़र है कि कहीं राजा आम ना खा ले। और बैठ गए पेड़ के नीचे, और बैठे भी तो आम के पेड़ के नीचे। और संयोग ऐसा बना कि ऊपर से एक आम टपक करके गोद में ही गिरा, किसके, राजा के। और उसके बाद कहने लगा कि भगवान भी चाहता है कि मैं क्या करूं, आम खाऊं। तो मंत्री कहने लगा कि महाराज बिल्कुल मत खाना। तो राजा आम को क्या करने लगा, देखने लगा। कभी इधर से देखता है तो कभी इधर से देखता है, मतलब हिला डुलो करके देखता है कि आम बड़ा प्यारा लग रहा है। तो फिर उसके बाद उसने मंत्री की एक भी ना सुनी। मंत्री समझाता चला गया कि महाराज देखो मत, आप मौत को बुलावा दे रहे। राजा माना नहीं, आम को छील लिया और उसको खा लिया और अंदर का रोग उत्पन्न हो गया और शाम तक वहीं पे तड़प करके मर गया और अपने उस राज्य सुख को खो दिया। वैसे ही
परमात्मा कहते हैं कि जिस प्रकार उस राजा ने राज्य सुख को एक आम के चक्कर में क्या कर दिया, खो दिया, वैसे ही तुम भी अगर इंद्रिय संयम नहीं करोगे, इंद्रिय असंयम में जियोगे, तो भैया तुम भी क्या कर जाओगे, तुम भी शाश्वत सुख को खो दोगे। ये सिर्फ और सिर्फ संयमियों के लिए कहा है कि जो शाश्वत सुख को चाहते हैं, उनको कहा है कि तुम क्या करो, इंद्रिय संयम करो। यहाँ साधुओं के लिए भी कहा है कि अगर तुम इंद्रिय संयम नहीं करोगे तो मोक्ष तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इंद्रिय के आधार पर जब जीने लगते हैं तो राग द्वेष आएगा ही आएगा, उसके प्रति उसके अंदर गांठ तो आएगी ही आएगी कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। यही तो भाव क्या कर देने हैं, यही भाव तो हटा देने हैं। इसी भाव के हटते ही परमात्मा कहते हैं वही तो मुक्ति है। तो गृहस्थों के लिए भी कहा है कि तुम भी क्या करो, तुम भी इंद्रिय संयम करो, क्योंकि पूर्ण संयम नहीं कर सकते तो थोड़ा तो कर सकते, नहीं कर सकते। 5 महाव्रत नहीं ले सकते तो 12 अणुव्रत तो ग्रहण कर ही सकते हो। और देखो भैया, ये जो 12 अणुव्रत है ना, ये आपका संयम है। आपको इस संयम को ग्रहण करना चाहिए। साधुओं के लिए पूर्ण संयम है, आपके लिए छोड़ है, छूट है। अगर आपको छूट मिलने के बावजूद भी इस संयम को नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं तो समझो कितना अंतराय कर्म बांधा है आपने। और देखिए कितने आप इंद्रिय के वशीभूत होकर के जी रहे हो, ये आप खुद जान सकते हो। तो गीतिका में प्रवेश करते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरायण को खोलो, जीवन धन्य बना लो, जीवन लो उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन रस का लोभी बन के मेमना खुश हो करके खाता, जीवन जब अभ्यागत आते देख देख तड़पाता, भोजन के हित काटा जाता, रस आसक्ति छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। अगर आप रस आसक्ति में रहोगे ना तो बीमारी क्या कर लेती है, घेर लेती है, बीमारियां आ जाती है। अगर आप सोचो कि अभी मैं स्वस्थ हूँ, क्या कर जाऊँ, क्या ही होने वाला है, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। लेकिन भैया इस भूल में मत रहना। अभी तो आपके पास रोग प्रतिघातक पावर है जिससे आप क्या कर दोगे, रोग को रोक दोगे। लेकिन जब वो खत्म हो गया तो फिर उसके बाद रोग आ ही जाने हैं, और वो आपके रस की वजह से ही आएगा, क्योंकि आपने जो खाया है उसका तो भुगतान करना ही पड़ेगा। मेमने का भी उदाहरण देते हैं परमात्मा कि जिस प्रकार मेमना हरा भरा हरी हरी घास खाता है, उसको बड़ा स्वाद आ रहा होता है और मन ही मन में सोचता है, क्योंकि स्वामी बड़ा प्यार कर रहा है तो मेहमान के आने का क्या करता है, इंतज़ार करता है कि मेहमान आएंगे, मुझे क्या करेंगे, बड़ा प्यार करेंगे, बड़ा सुख मिलेगा। लेकिन उसको क्या पता भैया, जिसको वो बुलाना चाह रहा है, जिसकी वो आकांक्षा कर रहा है, वही उसके मौत का कारण, वही मौत का कारण बनने वाले हैं। तो रस आसक्ति को क्या कर दो, दूर कर दो। ऐसे ही पापी अज्ञानी झूठे चोर लुटेरे, महापरिग्रही महारंभिरे विषय गृद्धि से घेरे, मानो वे मेहमान नरक के, मानो वे मेहमान नरक के, ऐसे पाप न पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। 3 वणिक धन लेकर जाते, एक मूल ले आता,
दूजा लाभ कमा कर लाता, तीजा मूल गवाता। मूल मनुज गति देव लाभ है, मूल मनुज गति देव लाभ है। तीजी दुर्गति टाड़ो, जीवन धन्य बना लो जीवन। हार के वे सुगति अज्ञानी, आखिर दुर्गति पाते। दुर्लभ दुर्गति से छुटकारा, ज्ञानी जन चेताते। मूल संपदा मनुज गति है, मूल संपदा मनुज गति है। इसको सफल बना लो जीवन, धन्य बना लो जीवन। ज्ञान भाव अज्ञान भाव की करके सम्यक तुलना, बाल भाव को तज कर साधक श्रेष्ठ ज्ञान में रमना। गुण दोषों की करे समीक्षा, गुण दोषों की करे समीक्षा। धीर भाव अपना लो जीवन, धन्य बना लो जीवन, धन्य बना लो। उत्तराधयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो जीवन, धन्य बना लो जीवन, धन्य बना लो। बोले श्रीमद् उत्तराधयन श्रुतदेव भगवान की जय हो। थक गए क्या सुनते सुनते? तो एक बार प्यार से श्रद्धा के साथ भगवान का जयकारा लग रहा है तो उनका क्या कीजिए, जयकारा लगाइए। बोले श्रीमद् उत्तराधयन श्रुतदेव भगवान की जय हो। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। तो आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आज का आयन बिल शिप्रा जी, विद्यासागर जी महाराज की, मंदिर मार्गे आचार्य पदम भूषण पूज्य श्री रतन सुंदर सुरेश्वर जी महाराज की, स्थानकवासी आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की, तेरह पंथाचार्य महातपस्वी पूज्य श्री महाश्रवण जी महाराज की, दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की, नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्यण नमो क्षण नमो विश्व सौनंग ऐसो पंच नमोकारो सर्व पापनाशनो मंगलानंचे सभ्य सिंह फड़ मंग हवि मंगलम श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चतारी लोकतुमा अरिहंता लोकतुमा सिद्धा लोकतुमा साहू लोकतुमा केवली प्रणतो धम्मो लोकतुमा चतारी शरणम पहुँचामि अरिहंते शरणम पहुँचामि सिद्धे शरणम पहुँचामि साहू शरणम पहुँचामि केवली प्रणतं धम्मं शरणम पहुँचामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली प्रणतो दया धर्म का शरणा ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। एक दूसरे आपस